बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं अपनी इंतहाई रिस्पेक्टेबल और एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सना सितार के पास। आज हम जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, इनका जो है वो बांझपन के साथ क्या ताल्लुक़ होता है या मोटापे के साथ इसका क्या ताल्लुक़ होता है, ओवरवेट होने की वजह से इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि PCOS क्या चीज़ होती है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तनवीर। मैं थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर सना सितार हूँ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि PCOS या PCOD क्या होता है। बेसिकली ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। PCOS कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को, ठीक है, और PCOD होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लोग यूजुअली जो है वो PCOD और PCOS को कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो मेजर जो मेन कॉमन सिम्टम्स हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें भी हम जो है वो इस बीमारी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मैरिड में और अनमैरिड लड़कियों में, ठीक है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी हम उसी तरह से ही हम एडवाइस करते हैं और उसी तरह से ही हम टेस्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को जो हमारे पास आती हैं यूजुअली। जब अनमैरिड की फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तो अनमैरिड जो गर्ल्स होती हैं वो हमारे पास आती हैं वेट गेन के साथ, हिर्सुटिज़म के साथ, पीरियड्स इरेगुलरिटी के साथ, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन के साथ बेसिकली, ठीक है। और सेकंड थिंग इसके साथ जो है वो लिकोरिया डिस्चार्ज एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। हम यूजुअली ये करते हैं कि पेशेंट को, अगर हमारे पास पेशेंट आए, सबसे पहले जो है वो लाइफस्टाइल डाइट मॉडिफिकेशंस ये एडवाइस करेंगे। थर्ड थिंग, अगर सपोज जो है वो उसको लिकोरिया डिस्चार्ज है उसको उसकी ट्रीटमेंट देंगे। पीरियड्स के सेकेंड डे पेशेंट को बुलाएंगे, उसके हार्मोनल लेवल्स जो हैं FSH, LH और सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स जो हैं वो हम जो है वो उसके करवाएंगे। बेसिकली होता क्या है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन में हार्मोनल रेगुलेशन की एक चेंज चलती है जिसमें यूजुअली जो है वो FSH का लेवल ज़्यादा होना चाहिए, LH का लेवल डिक्रीज़ होना चाहिए। एट द लेवल ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन, जब ओव्यूलेशन होती है तो LH अपनी पीक पे पहुंच जाता है, सडन जो है वो शेडिंग होती है, LH सर्ज जाती है तो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स को। जब LH सर्ज पहुंच जाती है, LH का लेवल ऊपर चला जाता है, वो पेशेंट्स जो हमारे पास आती हैं कि हमें पीरियड्स नहीं होते, 15 दिन ऊपर चले जाते हैं, 1.5 माह के बाद आते हैं, 3 माह के बाद आते हैं, जिस्म भूलता जा रहा है, ठीक है। पेशेंट्स जो है वो यूजुअली ये समझती हैं कि शायद वो जो ब्लड हम बाहर निकलना चाहिए वो जिस्म के अंदर जमा होता जा रहा है जिसकी वजह से वेट गेन होता है। वेट गेन इसकी ये रीज़न नहीं है कि आपको पीरियड्स ना हो रहे हों उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। वेट गेन बेसिकली जो है वो, जिस तरह मैंने आपको एक चेन समझाई है, अल्लाह ताला ने जो हमारी हार्मोन्स की रेगुलेशन की जो है वो रखी हुई है, उसमें होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी में जब हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू होती है तो जिस्म की चर्बी में मौजूद जो है वो कार्बोहाइड्रेट वो बजाय टूटने के वो उसमें जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सपोज वो ग्लूकोज जो होती है वो यूटिलाइज़ नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और पेट जो है वो टायर्स की शक्ल में हो जाता है। पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करेगी कि मेरा पेट ही बढ़ रहा है और टायर्स बढ़ रहे हैं, टायरिंग पेट कहते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें रूल आउट करेंगे। पीरियड्स का उसकी रूटीन पूछेंगे। बेसिकली पेशेंट्स को ओलिगोमेनोरिया होता है, पेशेंट ये कहती है आके कि मैं पैड भी जो चेंज करती हूँ वो हार्डली पूरे दिन में 1 या 2 होता है और 2-3 दिन के बाद मुझे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम एक स्कैन करा लेंगे पेशेंट का, ये देखने के लिए कि अगर ओवरीज जो है वो साइज़ में एनलार्ज तो नहीं है, यूट्रस का साइज़ किस तरह से है, नॉर्मल है या ये बड़ा हुआ तो नहीं है, कोई इसके अलावा साथ में यूट्रस के साथ या बच्चे अंडेदानी के बिल्कुल साथ जो है वो कोई पानी की थैलियाँ तो नहीं पड़ी हुई। जो मेन रीज़न PCOD की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें ये होता है कि जो ओवरीज होती हैं नॉर्मली इस साइज़ की होती हैं, लेकिन PCOD में वो इस साइज़ की हो जाती हैं। उसमें ये होता है कि छोटी छोटी पानी की थैलियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। पेशेंट का क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहिबा ये कैसे ख़त्म होंगी, अगर ये बन गई हैं थैलियाँ तो ख़त्म कैसे होंगी। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हर LHV छोटी डॉक्टर, छोटी MBBS डॉक्टर जो है जिसको इस बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता, वो पेशेंट को ये गाइड करती है कि आप ये दवाइयाँ खाएंगे ये रसोलियाँ ख़त्म हो जाएंगी आपकी,
ये थैलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। एक दफ़ा जब ये थैलियाँ बन जाएँ ये कभी ख़त्म नहीं होती। इसकी वजह से होने वाली जो सिम्टम्स हैं हमने उनको रोकना और उनको कंट्रोल करना है। सेकेंड थिंग, अगर हम इस बात पे आ जाएं कि मैरिड औरतें जब इन्हीं लड़कियों की शादी हो जाती है जिनमें ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, हिर्सुटिज़म होता है, वेट गेन होता है, तो वो कंप्लेन करती हैं हमें औलाद नहीं हो रही। ठीक है, मेन रीज़न 80% द रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी इन पाकिस्तान नाउ अडेज इज़ PCOD। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब आप कहेंगे कि ये बन कैसे जाती है, ये पेशेंट्स का बहुत ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि बनती कैसे, और पता कैसे चलेगा। पता तो आपको मैंने ये बता दिया कि सिम्टम्स जो है हम ये कहेंगे कि अगर जो है वो पीरियड्स की इरेगुलरिटी, अनमैरिड में वेट गेन, मुंह पे बाल आना, ठीक है, मूड स्विंग्स होना और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। मतलब ये होता बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का लेवल रेज होता है बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिप्रेस होना है। मतलब जो एक होते हैं मर्द के हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं औरत के हार्मोन्स। ठीक है, जो मर्द के हार्मोन जब औरतों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए तो ये वाली सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको सबसे पहले जो है वो मैनेज करने के लिए, अगर अनमैरिड लड़की है वो ये आके कहती है कि मुझे वेट गेन है, तो हम जो है वो उसको वेट रिडक्शन, डाइटरी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, अपना उसका डेली लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज, वॉक, ठीक है, और तली हुई चीज़ों से परहेज़। अगर पीरियड्स की इरेगुलरिटी की कंप्लेन करती है, अगर इससे भी वो कंट्रोल नहीं हो रहे, आफ्टर द टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ LH, FSH और सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, तो हम जो है वो उसको जो है वो साइकिल वाली मेडिसिन जिसे हम कहते हैं पत्ते वाली गोलियाँ उर्फ़े आम में, हम वो स्टार्ट करवा देते हैं। उसका मैकेनिज़्म ये होता है कि जो LH और FSH जो अल्लाह ताला ने पूरी एक लाइन हमारी नॉर्मली बनाई हुई है हार्मोन्स की, वो उसको रेगुलेट करेगी और आपके पीरियड्स को टाइम से टाइम जो है वो उसको रेगुलेट कर देगी। सेकेंड लाइन, जब आपकी मैरिड औरतें आती हैं इनफर्टिलिटी की कंप्लेन के साथ, तो उनको जो है ऐसी बात नहीं है, औरतें इस चीज़ का इतना डिप्रेशन लेती हैं कि हमें ये थैलियाँ बन गई हैं और हम कभी कंसीव नहीं कर सकते। 80% फीमेल्स विद दिस डिजीज़, विद दिस सिम्टम्स कंसीव करती हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो इस बात से, अगर आपको ये PCOS हो गया है आप इसे कंसीव नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मेन रीज़न यही होती है कि आपका अंडा बनना चाहिए, आपका उसके लिए आपका साइकिल रेगुलर होना चाहिए। साइकिल रेगुलर होने के लिए हम मेडिसिन दे देते हैं। सेकेंड थिंग, जब हम पेशेंट कंसीव करना चाह रही हो तो हम उसको इंडक्शन थेरेपी दे देते हैं। ठीक है, इंडक्शन ये कि सपोज़ अगर देखें अंडे बनाने वाली जो हमारी है अंडादानी, जब उसमें थैलियाँ बन जाती हैं तो अंडों को जगह नहीं मिलती। ठीक है, और वो ब्लॉकेज उनकी इस तरह से होती है कि जब भी आप इवन हमल होना हो तब भी नहीं होता। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम अंडा बनाने वाली दवाइयाँ दे देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट फीमेल का जो है वो एग का साइज़ अच्छा हो और आप कंसीव कर जाएँ। लेकिन उसके साथ साथ यही ट्रीटमेंट साथ साथ चलता रहेगा कि आप अपना जो वेट भी रिड्यूस करें, अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेंजिंग करें और जो है वो मल्टीविटामिन साथ अच्छे यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ हैं या हमारे व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल करेंगे, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट भी आपके कमेंट्स के हिसाब से जो भी आप डिमांड करेंगे उसके मुताबिक वीडियो जो है वो आपको सेंड की जाएगी। सॉरी डॉक्टर जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक बात जो क्यूरी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की होती है वो ये भी होती है कि अब ये बाल जो है मुंह पे आ गई, कैसे खत्म होंगे। इनका जो है वो ट्रीटमेंट आप सिर्फ आपका डर्माटोलॉजिस्ट के पास है, आप अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, लेज़र थेरेपी से ही ये बाल ख़त्म होते हैं। और अगर जो कोई भी इवन डॉक्टर आपको ये कहे कि मैं आपको ये ट्रीटमेंट दूंगी, इससे ये बाल ख़त्म हो जाएंगे, तो ये सारी गलत बयान है, ये सारा फेक है, ये जस्ट पेशेंट को ट्रैप करने का ये वो है। आप अपना बर वक्त, सपोज़ आपको अगर कोई भी ऐसे सिम्टम आती है, आपकी बच्ची को कोई पीरियड्स इरेगुलरिटी होती है या उसको कोई हिर्सुटिज़म की कंप्लेन होती है, क्योंकि यही ट्रीटमेंट आप अगर बर वक्त कर लेंगे बिफोर मैरिज, तो आफ्टर मैरिज आपको इनफर्टिलिटी जैसी कॉम्प्लिकेशन से जो है वो हम बहुत हद तक बच सकते हैं। 100% गारंटेड तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो हम ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, आपने वैल्यूएबल अपना टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स बार पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली को अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।